यूपी के बहराइच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। आज जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 3 बजे बहराइच पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बहराइच में लगेगा सियासी दिग्गजों का जमावड़ा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। मोदी योगी की जोड़ी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए करेगी प्रचार। यूपी के चुनाव समर में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। आज सूबे के 4 जिलों का आज करेंगे सीएम योगी द्वारा। सीएम योगी अयोध्या, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी का करेंगे दौरा। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे सीएम योगी। प्रयागराज और प्रतापगढ़ के दौरे पर आज रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। बीजेपी उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। यूपी के 3 जिलों में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा। आज देवरिया, बलिया और गोरखपुर में जेपी नड्डा की जनसभा। एक बार फिर विपक्षी पार्टियों पर साध सकते हैं निशाना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तूफानी दौरा। आज प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी में अखिलेश यादव करेंगे जनसभा। चायल में अखिलेश यादव करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। यूपी के चुनावी समर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे 2 जिलों में रैलियां। बलिया और गोरखपुर में राजनाथ सिंह की रैली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज करेंगी 3 जनसभाएं। महराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर में स्मृति ईरानी की रैली। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। यूपी चुनाव में थमा चौथे चरण का प्रचार युद्ध। कल 9 जिलों की 60 सीटों पर होगी वोटिंग। 621 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। सरकार बनी तो पुरोहित कल्याण बोर्ड का होगा गठन। संस्कृत विद्यालयों में स्पेशल स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान। सीतापुर में अमित शाह का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला। समाजवादी पार्टी को जातिवादी बताया। अमित शाह बोले, अखिलेश को चश्मे के एक शीशे से धर्म तो दूसरे से जाति दिखाई देती है, इसीलिए उनके राज में विकास नहीं होता। अमित शाह का एसपी बीएसपी पर प्रहार। कहा, 2017 से पहले यूपी आतंकवाद और माफियाओं का सेंटर माना जाता था। योगी राज में यूपी विकास के रास्ते पर बढ़ा है। गृह मंत्री ने कहा, प्रदेश में पहले दबंगों और माफियाओं का राज था, लेकिन आज यहां कोई बाहुबली नहीं है, सिर्फ बजरंगबली है। गृह मंत्री ने एसपी बीएसपी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा, ये लोग आतंकवादियों को जमानत देने का समर्थन करते हैं। प्रयागराज में स्मृति ईरानी ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा, राम भक्तों पर गोलियां चलाने और चुप रहने वाले भी मंदिर मंदिर टहल रहे। बांदा में अनुराग ठाकुर ने अखिलेश पर बोला हमला। कहा, 7 चरणों में 100 सीट तक नहीं ला पाएंगे अखिलेश। 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा। अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा, आतंकवादियों के समर्थक 100 के अंदर सिमट जाएंगे। बीजेपी 305 सीटें बनाएगी। जी मीडिया से अपर्णा यादव की खास बातचीत। अपर्णा यादव ने कहा, यूपी में फिर से बनेगी योगी की सरकार। योगी राज में सुरक्षा पर जोर। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का एसपी पर तीखा हमला। बोले, एसपी ने हमेशा आतंकवादियों को संरक्षण दिया है। यूपी चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। आज पूरा यूपी कह रहा है, जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो सम्मान लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम फिर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी की साइकिल वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तंज। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की साइकिल वाली तस्वीर ट्वीट की। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने भदोही में किया चुनाव प्रचार। शिवपाल यादव को सपा का स्टार प्रचारक बनाने पर कहा, कोई भी कर ले प्रचार, इस बार साफ होकर रहेगा सूबा। निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने अंबेडकर नगर में किया चुनाव प्रचार। पार्टी प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी के समर्थन में मांगे वोट। करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने बूथ कैप्चरिंग का लगाया आरोप। चुनाव आयोग से शिकायत कर फिर से मतदान कराने की मांग की। एसपी सिंह बघेल ने 64 बूथों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। कहा, सपा के लोगों ने डरा धमकाकर जनता से जबरन वोट डलवाए। बीजेपी प्रत्याशी बघेल ने दन्नाहार के बूथ नंबर 110 पर बूथ कैप्चरिंग का वीडियो भी जारी किया। करहल से अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल लड़ रहे हैं चुनाव। करहल में मुलायम के प्रचार से गरमाई सियासत। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा, बीजेपी को मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कह रहा। अखिलेश यादव ने बीजेपी को कंफ्यूज पार्टी बताया। कहा, नेताजी साथ हैं और उन्हें तकलीफ है, नेताजी दूर हैं तो उन्हें तकलीफ है।
जीत का दावा करते हुए बोले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी चौथे चरण में ही दोहरा शतक लगा देगी, 7वें चरण में बूथों पर नाचेंगे बीजेपी के भूत। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले पर अखिलेश ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी, कहा मैं क्यों जवाब दूं, जांच एजेंसियां जवाब दें। अखिलेश यादव बोले सांसद हूं, लोकसभा में बैठता हूं, प्रधानमंत्री के साथ बैठता हूं, एजेंसियां क्या कर रही हैं। यूपी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक का सपा गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा यह गठबंधन नहीं ठगबंधन है, यूपी चुनाव में बीजेपी है बहुत आगे। सपा पर ब्रजेश पाठक का करारा प्रहार, कहा योगी सरकार ने किया प्रदेश का विकास, सपा गुंडे माफियाओं के साथ है। सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान संजय निषाद ने दिया विवादित बयान, बोले पौवा पिलाकर सुला दिया जाता है, वोट लेकर बर्बाद किया जाता है। प्रधानपति की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दलित व्यक्ति की जूतों से की पिटाई, गले में कपड़े का पट्टा बांधकर गांव में भी घुमाया। हिजाब विवाद पर सहारनपुर से जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक कारी इशहाक गौरा का बयान, कहा मजहब इस्लाम में महिलाएं बहुत कीमती, हर कीमती चीज को ढका रखा जाता है। नोएडा में ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू, हाईटेक मशीन लेकर इंजीनियर सहित 200 मजदूरों की टीम ने शुरू किया काम, टावर तोड़ने के बाद 22 अगस्त तक मलबा हटाने का होगा काम। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की गिरफ्तारी पर 25,000 का नाम घोषित, अतीक गिरोह के 6 सदस्यों पर 25,000 का नाम, प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में फरार। इंडियन क्रिकेट टीम पहुंची लखनऊ, 24 फरवरी को कान्हा स्टेडियम में है इंडिया श्रीलंका के बीच T20 मुकाबला, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खेला जाएगा मैच। बागपत के बड़ौत में युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर की आत्महत्या की कोशिश, गंभीर हालत में ले जाया गया अस्पताल। अमरोहा में स्ट्रांग रूम और मतगणना की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे जिलाधिकारी, वोटिंग के बाद मंडी समिति में रखी गई ईवीएम। उधम सिंह नगर के प्रवर्तन टीम ने कई संस्थानों पर मारा छापा, 29 फूड प्रोडक्ट्स के लिए नमूने, 2 नमूने हुए फेल, टीम कर रही है कार्रवाई। बाजपुर चीनी मिल पर काम कर रहे ठेकेदारों की दबंगई, गन्ना लेकर आए किसानों के साथ कर्मचारियों ने की मारपीट, किसानों ने बंद कराया चीनी मिल। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपरी हिस्से में भूमाफियाओं का सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, कई अतिक्रमण कराए गए जमीन। कानपुर में 2 पक्षों ने जमकर की मारपीट, खूब चले लाठी डंडे, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बुलंदशहर में गोली लगने से युवक की संदिग्ध मौत, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत, मौत से पहले युवक ने बताया गोली लगने से पहले चाकू से हुआ था हमला, 4 लोगों ने किया था हमला। सोनभद्र के दूधी विधानसभा में बंद कराया गया बीजेपी और कांग्रेस का चुनावी कार्यालय खोलने की परमिशन न होने की वजह से की गई कार्रवाई। महाशिवरात्रि से पहले कांवड़ बना रहे मुस्लिम कारीगर, कांवड़ बनाकर दे रहे हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, रोज बनाते हैं 15 से 20 कांवड़। जौनपुर में डबल मर्डर की वारदात से दहशत, युवक ने चाची और उसके पिता को मारी गोली, पुलिस ने किया युवक को गिरफ्तार, असलहा बरामद। सिंदौली से बीजेपी उम्मीदवार मनीष रावत की फिसली जुबान, कहा साइकिल चुनाव चिन्ह पर वोट देने की अपील की, सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे मनीष रावत। लखनऊ के चिन्हट इलाके में काम के दौरान बोरिंग में गिरा मजदूर, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, मजदूर की बची जान। फर्रुखाबाद में मतदान को लेकर अधिकारियों का मतभेद हुआ दूर, अब मतदान का फाइनल आंकड़ा 59.62% घोषित किया गया। जौनपुर में गोल्ड कारोबारी की गुंडाई, सिपाही से विवाद होने पर हथियार के बट से की पिटाई, मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज। आजमगढ़ में 5 लोगों की शराब पीने से संदिग्ध मौत के मामले में नया खुलासा, पूर्व सांसद और सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव के भतीजे रंगेश यादव का है ठेका, ठेके का सेल्समैन गिरफ्तार, 3 पुलिसकर्मी किए गए निलंबित। मथुरा में संदिग्ध हालत में तालाब में पड़ा मिला युवक का शव, ज्यादा शराब पीने की वजह से मौत की आशंका, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में संदिग्ध हालत में खेत में पड़ा मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। अलीगढ़ में ग्रामीण बैंक समेत 7 दुकानों में चोरों ने किया हादसा, दुकानों की छत काटकर लाखों का माल किया पार, व्यापारियों ने पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ जताया आक्रोश। बिजनौर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान, 5 छात्र चोरों को गिरफ्तार कर अवैध तमंचे और चोरी का माल बरामद किया। मिर्जापुर में मकान में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, डीजे खरीदने के लिए 9 नाबालिग भाइयों ने की थी चोरी, चोरी का माल पुलिस ने किया बरामद।
जालौन में तेज रफ्तार का कहर, पिकअप ने टक्कर से बाइक सवार 2 भाइयों की मौके पर मौत। बुलंदशहर में मकान में घुसा बेकाबू बुलडोजर, चालक की लापरवाही से हुआ हादसा, बाल बाल बचे घर में मौजूद लोग, मकान हुआ क्षतिग्रस्त। सहारनपुर कलेक्ट्रेट में हुई किसानों की समस्याओं को लेकर मासिक पंचायत में आवारा जानवरों और गन्ना भुगतान का मुद्दा उठाया गया। बागपत के बसी गन्ना तौल केंद्र पर किसानों का हंगामा, कर्मचारियों पर घटतौली का आरोप लगाकर किसानों ने बंद कराया तौल केंद्र। वाराणसी में भी हिजाब के समर्थन में स्कूल के सामने प्रदर्शन, प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। अल्मोड़ा में शुरू हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों की प्री बोर्ड परीक्षा, आज करीब 17,000 छात्र छात्राओं ने दी परीक्षा। टिहरी में जिला स्तरीय वन अग्नि सुरक्षा समिति की हुई बैठक, डीएम ने सभी वन कर्मियों को आग की घटनाओं से निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए। एसपी चंपावत ने लोहाघाट थाने का किया निरीक्षण, थाने के हथियार और रजिस्टर की जांच की, सभी पुलिसकर्मियों को ईमानदारी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। जशपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस से चला अभियान, जंगल में छापेमारी कर कई अवैध शराब भट्टियों का किया नष्ट। जशपुर में मतदान से 1 दिन पहले हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सितारगंज में पुलिस ने ओवरलोडिंग और वाहन चोरी के खिलाफ चला अभियान, चेकिंग अभियान के दौरान सीज किए गए 15 वाहन। आरबीआई ने 3 सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना, बैंक द्वारा नियमों के अनुसार काम न करने पर लगा 5 लाख रुपए का जुर्माना। सोने के रेट में दर्ज की गई गिरावट, सोना 212 रुपए गिरावट के बाद प्रति 10 ग्राम का भाव 49,827 रुपए। चांदी के भाव में भी दर्ज की गई गिरावट, 480 रुपए की गिरावट के बाद प्रति किलो चांदी 63,329 रुपए हुआ। देश में कोरोना के 175 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लगी कोरोना वैक्सीन की डोज, पिछले 24 घंटे में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 32 लाख से ज्यादा। 15 से 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान तेज, 7.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लगी वैक्सीन, 3 जनवरी से शुरू हुआ था बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने 34 पदों पर जारी की वैक्सीन, 9 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। भारतीय स्टेट बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की 48 पदों पर वैकेंसी जारी, 25 फरवरी तक आवेदन की तारीख। भारत के 16 वर्षीय युवा ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंदा ने विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया, 39 चालों में दी मात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान, यूक्रेन के 2 हिस्से दोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में दी मान्यता, यूक्रेन के टुकड़े करने के दस्तावेज पर पुतिन ने किया हस्ताक्षर। यूक्रेन के विभाजन के ऐलान के बाद पुतिन ने की संघर्ष विराम की अपील, पुतिन ने यूक्रेन को दी चेतावनी, कहा टकराव होता है तो इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की होगी। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे नागरिकों के लिए नई सलाह जारी की, कहा अगर जरूरी ना हो तो छोड़ दे यूक्रेन, राजनयिकों के परिवार वालों को भी देश वापस लौटने की सलाह दी गई। रूस यूक्रेन तनाव के बीच यूक्रेन में विदेश मंत्री का बड़ा बयान, पश्चिमी देशों को रूस पर कई प्रतिबंध लगा देने चाहिए। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने यूक्रेन को जल्द और मदद उपलब्ध कराने को लेकर कहा, इससे पहले अमेरिका ने 650 मिलियन के हथियार और $1 बिलियन का दिया था लोन। रूस के राजनयिकों ने अमेरिका और ब्रिटेन के जासूसों को बताया अविश्वसनीय, पश्चिमी देशों ने यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात होने का किया था दावा। ब्रिटेन के पीएम जॉनसन ने रूस पर साधा निशाना, कहा रूस 1945 के बाद से सबसे बड़े युद्ध की कर रहा है तैयारी। कनाडा में ओटावा से वापस लौटने लगे कई प्रदर्शनकारी, पुलिस की सख्ती के बाद खाली होने लगा ओटावा, अब तक करीब 150 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। नेपाल में अमेरिका से करार कर बवाल, सड़कों पर उग्र हुए प्रदर्शनकारी, पुलिस से भिड़े लोग, पुलिस ने आंसू गैस वाटर कैनन का किया प्रयोग। अर्जेंटीना के जंगल में आग से मचा हाहाकार, कैरोटेन्स प्रांत में 1 हफ्ते से धधक रही आग, 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जंगल जले। ज़ाहरा वसीम ने हिजाब विवाद पर बयान, अभिनेत्री ने कहा हिजाब कोई विकल्प नहीं बल्कि इस्लाम में एक दायित्व है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड घोषित हुए, रणवीर सिंह को फिल्म तर्रासी के लिए मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। दादा साहेब अवार्ड फेस्टिवल का आयोजन मुंबई में हुआ, जिसमें कीर्ति सेनन ने मिमी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। पुष्पा फिल्म को मिला फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड, 200 करोड़ से ज्यादा बजट वाली इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और सामंथा ने मुख्य भूमिका निभाई।
विजय और विक्रांत मैसी की फिल्म मुंबई का इस साल मुंबई में मई में हो सकती है रिलीज। पिछले साल कोरोना कारणों से रिलीज नहीं हो सकी थी फिल्म। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला, वहीं कैंडी को बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड मिला। कंगना रनौत ने आलिया भट्ट और उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पर निशाना साधा। कहा, पापा की परी के लिए इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए चलकर राख हो जाएंगे। फरहान अख्तर की शादी में ऋतिक रोशन ने किया धमाकेदार डांस। फरहान और ऋतिक अपनी ही फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के सैनोरित्या पर नाचते हुए नजर आए। लंबे बाल और सफेद दाढ़ी में शाहरुख खान की फोटो हुई वायरल। कई लोग अगली फिल्म पठान में उनका लुक का कयास लगा रहे, पर हकीकत में ये एडिटेड तस्वीर है। ऑनर किलिंग पर आधारित फिल्म लव हॉस्टल इस हफ्ते होगी रिलीज। दिखेगा विक्रांत सान्या का देसी रोमांस। 25 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज।